तो उसी अच्छा, आवाज धीरे आ रही है क्या? अब ठीक है? ठीक है, तो सबने संख्या रेखा पढ़ा था, है ना? तो इसी पर आपको एक क्वेश्चन अभी आएगा और आपने जो है इसका आंसर देना है किसमें? पोल सेक्शन में। तो अभी के लिए आपका जो है चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया है। पहले आप क्वेश्चन अच्छे से देखिए, ठीक है? क्वेश्चन को पहले हम अच्छे से देखेंगे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई संख्या रेखा पर, जो आपको यहाँ पर संख्या रेखा दी गई है आपको दिख रही होगी, है ना? दी गई संख्या रेखा पर एक जो है किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है, ठीक है? किन के बीच में स्थित है ये आपने बताना है। तो आपका पोल सेक्शन में ऑन कर देती हूँ। सभी बच्चों को पता है ना कहाँ जाना है? पोल सेक्शन कहाँ पर होता है? अगर किसी को नहीं पता तो आप पूछ सकते हो, अगर पता है तो आप जाइए और अपना आंसर दीजिए, क्योंकि पोल सेक्शन ऑन हो चुका है, लॉन्च हो चुका है, ठीक है? काफी बच्चों के वोट आ चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक वोट नहीं सॉरी आंसर नहीं दिया तो दे दीजिए। वेरी गुड, ठीक है। तो जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है वो उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो आपको संख्या रेखा दिख रही है यहाँ पर जो एक है वो किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है, ठीक है? ऑप्शन है 0 एंड 2, 2 और 4, 4 और 7, या फिर 5 और 7। तो जिन बच्चों ने अभी पोल सेक्शन में आंसर नहीं दिया वो आंसर दे दो, ठीक है? 5 सेकंड वेट करते हैं हम, फिर पोल सेक्शन हम बंद कर देंगे, ठीक है? 5 4 3 2 1। कुछ बच्चों को जो है पोल सेक्शन नजर नहीं आता है ना, किसी के फोन में दिक्कत होती है कभी कभी, तो आप क्या कर सकते हो? चैट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एक किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। तो नंबर लाइन आपने पढ़ा है, संख्या रेखा आपने पढ़ा है, आपको पता होगा कि ये 0 है ना? 0 के बाद यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? एक, एक के बाद है 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद है 4, 4 के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद है 6, और 6 के बाद क्या आएगा? 7। और ऐसा करते करते ये नंबर लाइन संख्या रेखा आगे को बढ़ती जाएगी। तो जो हमारा एक है वो किस किस के बीच में है? 0 और 2 के बीच में। तो इसका सही उत्तर है ए, ठीक है? हाँ, वेरी गुड, सभी बच्चों ने जो है सही उत्तर दिया है। हाँ, एक बच्चे ने बी लिखा था, ठीक है? तो उसको भी हम देखते हैं। तो बच्चा बी नहीं होगा, है ना? क्योंकि जो देखो 1 है, एक है, वो 0 और 2 के बीच में है, ठीक है? 2 और 4 के बीच में कौन है? 3, ठीक है? तो ये था आपका रिकॉल क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने आज के टॉपिक पर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? अभाज्य गुणनखंड। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, और किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो बच्चों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य क्या होता है और गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है? अभाज्य होते हैं प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर? प्राइम नंबर्स, ये आपने पहले पढ़ा होगा। और गुणनखंड होते हैं उनके फैक्टर्स, ठीक है? तो हम आगे देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है। देखो, यदि एक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है तो अभाज्य संख्याएं दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड होंगी। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। क्या आपको पता है अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अगर पता है तो आप मैसेज में लिख सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं। आवाज धीरे आ रही है क्या? ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने लिखा है 3 5 7 11। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों 3 आपने लिखा, ठीक है, लेकिन जो 2 है, क्या 2 अभाज्य संख्या नहीं है? 2 भी तो एक प्राइम नंबर है ना। कैसे? क्योंकि देखो 2 भी तो सिर्फ अपने आप से ही भाग होता है और 1 से भाग होता है ना। तो 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। बाकी आपने सबने ठीक लिखा है, 2 3 5 7
11 है ना, ये सारी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। 23, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या के गुणा के, अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, उसको हमने इन संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 6, ठीक है, 6 एक संख्या है, 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? लिख सकते हैं हम इसको 2 गुणा 3 लिख सकते हैं ना। 6 को मैंने तोड़ा, कैसे तोड़ा? उसको लिखा मैंने 2 गुणा 3। तो एक संख्या 6 एक संख्या है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया? अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखा। ये मेरी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। मैंने 6 को इस रूप में लिखा। तो जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगी। तो जो ये अभाज्य संख्या है, ये क्या कहलाएंगी? 6 का अभाज्य गुणनखंड। कैसे गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 2 और 3 जो है वो 6 के कैसे गुणनखंड है? अभाज्य। कैसे गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, गुणनखंड क्या होता है आपको पता है? वाई, अगर आपको पता है आप यस टाइप कीजिए, अगर नहीं पता तो आप नो टाइप कर सकते हो। पता है? सभी बच्चे कीजिए, तभी हमें पता लगेगा कि सभी को पता है या नहीं, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए, जो गुणनखंड होते थे वो सिंपल होते थे, है ना, लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें हम अभाज्य संख्याओं का ही क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं ये होती हैं और अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं वो, जैसे अगर हमने 6 को 2 गुणा 3 लिखा तो 2 और 3 6 के कैसे हैं? अभाज्य गुणनखंड हैं। आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि 36, यहाँ पर 36 लिखा है, 36 को इन्होंने इसके गुणनखंड बनाए। कैसे लिख सकते हैं हम 36 को? 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 18, लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 18। फिर इन्होंने यहाँ पर हमने क्या किया? हमने 18 को भी इसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया। 2 का 2 है, ठीक है, ये 2 का 2। फिर हमने क्या किया? हमने इस 18 को भी क्या किया? इसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया। और उसके बाद 36 को 2 अभाज्य संख्या 2 और 3 के गुणा के रूप में लिखा गया है। हमने 36 को कैसे लिखा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और ये सारी संख्याएं कैसी हैं? कैसी हैं? भाज्य या फिर अभाज्य? ये है अभाज्य, ठीक है। इसलिए जो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 है वो 36 के अभाज्य गुणनखंड कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। हम इसको दूसरी तरह से करते हैं, जैसे आपने किया हुआ है। ये मान लीजिए यहां पर हमने लिखा 36 और हमने इसके निकालने हैं गुणनखंड या फिर अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें अभाज्य संख्या ही लेनी पड़ेगी, ठीक है, और वो भी सबसे छोटी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसका जो मैं क्या कर सकती हूँ, गुणनखंड निकाल सकती हूँ किससे? 2 से। 2 लिखा मैंने यहाँ पर, तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर? इस जगह पे क्या आएगा? आपने ऐसे फैक्टर्स निकाले हैं क्या? सभी को मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है? हेलो, क्या सभी को मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है? ठीक है, कम आ रही आप? अच्छा, कम आ रही है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जोर से बोलूं। आप अपने जो है फोन का साउंड ज्यादा कर लीजिए, ठीक है, फुल पे रखिए उसे, तब क्या पता थोड़ा फर्क पड़े आवाज में। यहाँ देखिए, अगर हम दो दो से क्या करेंगे? 36 को गुणनखंड इसका निकालेंगे इस तरह से, तो क्या आएगा यहाँ पर? सबसे पहले हम इसे उठाएंगे, है ना, 3 को। तो 2 को हमने एक तरह से क्या देना है? हमने 2 से हमने 3 को भाग देना है, ठीक है। तो हमें पता है 2 एकम कितना होता है? 2। उसके बाद हमें कितने चाहिए थे बच्चों? हमें चाहिए थे 3, पर हमें कितने मिले? सिर्फ 2।
ठीक है, गुणनखंड निकालने का ये तरीका है। देखिए हमने जो है 2 से 36 को क्या करना है, अच्छा इसको हम अगले पेज पे करते हैं, ऐसे आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है। यहां देखिए ये है 36 और ये मैंने ली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब मैंने 2 से 36 को भाग देना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक अंक उठाकर भाग करेंगे। तो पहले मैं 3 को लूंगी, मैं 2 का पहाड़ा पढ़ूंगी, 3 आना चाहिए, पर क्या 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता, ठीक है, 2 के पहाड़े में 3 तो नहीं आता, पर 3 से छोटा कुछ तो आता होगा, जी हाँ वो तो आता है, 2 एकम 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे 2, 2 को गुणा किया हमने 1 से, 2 एकम 2 और उत्तर मिला हमें 2। पर इस उत्तर की जगह पर हमें चाहिए था 3, चाहिए था ना 3, तभी तो ये पूरी तरह से इससे भाग होगा, लेकिन हमें क्या मिला, सिर्फ 2, हमें 3 चाहिए था, हमें मिला 2, तो हम उसमें से कर देंगे इसको माइनस, 3 में से 2 गए तो 1। अब ये जो यहाँ पर 1 बचा ये चला जाएगा इस 6 के ऊपर, ठीक है, और ये बन गया 16। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 16 आना चाहिए, तो कहां आएगा, 2 गुणा 8, 2 अट्ठे 16, तो यहां पर आ गया 18, ठीक है। बस ये स्टेप थोड़ा मुश्किल था, अब आगे हम कर सकते हैं बड़े आराम से, है ना। अब फिर से मैंने इसे 2 से ही करना है, क्यों, क्योंकि वो एक अभाज्य संख्या है, हम इसे अभाज्य संख्या से ही क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, तभी वो अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 को गुणा कीजिए, किससे गुणा करेंगे, 18 आए तो 2 2 9 18। अब क्या ये 2 से होगा, क्या 9 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ ठीक है 9, ठीक है, क्या हम 9 को 2 से भाग दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते, है ना। तो ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है, हाँ ठीक है, जिसे हम 9 हमारा पूरी तरह से भाग हो जाएगा, तो वो है 3, 3 तिये 9। अब यहाँ पर 3 ही है तो हम 3 का 3 ही लेंगे, 3 एकम 3। तो बच्चों ये जो इसके गुणनखंड निकले, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे गुणनखंड हैं, अभाज्य, ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया, ये इसके कैसे गुणनखंड है, अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड जब आप निकालोगे तो आपने बस एक बात हमेशा याद रखनी है कि संख्याएं भी कैसी होंगी, अभाज्य, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ओके ओके ओके, चलिए तो 60 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब हमने 60 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है, दिए गए संख्या को उसके सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड से भाग दें, सबसे छोटा लेना है और वो कैसा होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, भाज्य नहीं लेंगे। देखिए डिवाइड तो हम 60 को 10 से भी कर सकते थे ना, मैं यहाँ पर 10 छिके 60 लिख सकती थी, लेकिन क्या ये अभाज्य है, क्या 10 अभाज्य है, नहीं, 10 तो भाज्य संख्या है, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई और नंबर नहीं लेंगे, हम लेंगे कौन सा, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य, और वो भी कैसा, सबसे छोटा। अब यहाँ पर तो ये 2 से भाग हो जाएगा, तो हमने क्या किया, 2 लिया, 2 3 6, है ना, पूरा पूरा कट गया, और 0 का 0 कहाँ जाता है, ऐसे का ऐसे नीचे, या फिर हम बोल सकते हैं 2 को 0 से गुणा करो तो 0 ही आएगा। अच्छा ये तो आपको आता है ना फैक्टर्स निकालने, ठीक है। फिर 2 से हमने दोबारा क्या, हमें पता है कि जो 30 है वो 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, तो हमने फिर से 2 लिया, 2 एकम 2, ठीक है, हमें चाहिए थे 3, यहाँ पर हमें 3 चाहिए थे ना, हमें कितने मिले, हमें मिले 2, तो उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, जैसे 3 में से 2 गए तो 1 बचा, वो 1 कहां जाएगा बच्चों, इस 0 के ऊपर, और ये बन गया 10, और 2 पंजे 10, तो इसलिए यहाँ पर आया 15। अब 15 को 2 से, अगर अब देखिए हम यहाँ पर किससे भाग दे रहे थे, यहाँ भी हमने 2 से दिया, यहाँ भी हमने 2 से दिया, अब यहाँ भी हम 2 से दे सकते थे क्या हम इसको 2 से यहाँ पर भाग दे सकते थे, यस और नो, क्या हम 15 को 2 से भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते, है ना। इसलिए अब हमने अगली संख्या ली, वो भी कैसी है, ये भी अभाज्य है, कैसी है, अभाज्य। तो 2 के बाद हमने अगली संख्या ली 3, ठीक है, हम यहाँ पर 5 भी ले सकते थे, मैं
अब हमारी मर्जी है ना, हम तो 5 भी ले सकते थे, पर ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ जाना है। हमें दिख रहा है कि जो 15 है वो 5 से भी जो है भाग हो सकता है, लेकिन जो रूल कहता है, ठीक है, जो नियम है हमारा, वो ये कहता है कि पहले सबसे छोटी लो, अगर छोटी से भाग नहीं हो रहा तो उससे बड़ी लो, उससे भी भाग नहीं हो रहा तो फिर उससे बड़ी लो। ठीक है, तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है। इसलिए हमने यहाँ पर कितना लिया बच्चों? इसलिए हमने यहाँ पर लिया 3। तो सभी को समझ आया कि हमने यहाँ पर 3 क्यों लिया? अगर समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 इसलिए लिया क्योंकि हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है। 2 के बाद हम 3 से ट्राई करेंगे। अगर यहाँ पर 3 से नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पर कुछ और नंबर होता जो 3 से भाग नहीं हो रहा लेकिन 5 से हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 ले लेते, पर अभी ये 3 से भाग हो सकता है, इसलिए हमने क्या लिया? 3, फिर यहाँ पर 5। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्या किया? 60 के कैसे गुणनखंड निकाले? अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए, तो 60 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये सारे के सारे जो है 60। हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। वेरी यस गुड। सर। अच्छा, शायद ऐसा हुआ है कि यस सर। मैम के यहाँ की शायद ऐसा हुआ है कि लाइट चली गई है ना? तो शायद मैम के इसलिए दिख नहीं रहे, तो अभी 1 मिनट में ज्वाइन कर लेंगे मैम, है ना? ये गुणनखंड वाले सवाल अच्छे से समझ आ रहे हैं ना? यस सर। वेरी गुड। यस अच्छा, सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अभी सब लोग ज्वाइन करने लगे हो और सब लोग मतलब क्लास पर दिखते हो, मुझे मैक्सिमम लोग दिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी देख के। और बच्चों, इस बात को जो है बिल्कुल भी मतलब ऐसे इस जो हमारा जो एक्साइटमेंट है, जो हमारा उत्साह है ना, अभी क्लास ज्वाइन करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये अच्छे अच्छे हम लोग रेमेडिएशन पार्ट करते हैं, इसको बच्चों नीचे नहीं गिरने देना इस उत्साह को। ठीक है, मैं आपके साथ, मैं आपसे मिलने स्कूल में भी आता रहूंगा और आपसे कॉल पे भी बात करते रहूंगा। ठीक है, जब भी ऐसी जरूरत होगी, लेकिन हमें क्लास ऐसे जो हमने ज्वाइन करना शुरू किया है, इस हमारे जो उत्साह है, एक्साइटमेंट को नीचे नहीं आने देना है। ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके सर। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। मतलब एक बार मैंने आपको समझाया और आप इतना डेडिकेटेड हाँ होकर, सर। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अच्छा, ये बताओ, सबको टैब मिल गए ना? यस सर। यस सर। यस सर। सर। हाँ, और उसमें गेम कौन कौन खेलता है? मैं हेल्प। बच्चों, गेम नहीं खेलना है टैब में, ठीक है? बालाजी रखेल। हाँ बच्चों, देखो, आपको वो किस चीज, जिस देखो, कोई भी चीज होती है ना, हमें उसका सदुपयोग यानी कि उसका अच्छा यूज हमें कैसे करना है, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है ना? हमारे पास जो अब तक मोबाइल थे, उनसे हम लोग खेलते थे जितने भी गेम्स वगैरह, लेकिन अभी जो सरकार की तरफ से यानी कि आपके स्कूल की तरफ से आपको ये जो टैब्स मिले हैं, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा इसका अच्छा यूज करना है। अब तक जितने भी ऐसे बच्चे थे ना जो मुझे मतलब बताते थे फोन करके कि भाई उनके घर पे फोन की वजह से दिक्कत आती है क्लास ज्वाइन करने में वगैरह वगैरह, और ना ही अब उसमें मतलब ऐसा आप रिचार्ज भी तो नहीं करवाना पड़ता ना, सबने मतलब स्कूल में से मिला है ना रिचार्ज होकर के भी? नो सर, मुझे नहीं मिला है। अच्छा, रिचार्ज आपने खुद ही करवाया है? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। यस चलो, सर। फिर भी बेटा, देखो, एक बार रिचार्ज करवाने के बाद मतलब जो बहुत ज्यादा बड़ी कीमत की चीज थी वो तो दिक्कत नहीं आ रही ना, है ना? जैसे आपको 10,000 15,000 इस तरह से मतलब इतना अमाउंट का फोन लेने की जरूरत पड़ती थी, अब वो तो स्कूल से मतलब दिक्कत दूर हो गई, है ना? यस सर। यस सर। हाँ, अब अच्छे से देखो, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत, मतलब आपको सबको देखता हूँ ना मैं ऐसे, जब सब लोग ज्वाइन करते हो क्लास, बड़ा अच्छा लगता है देख के कि हाँ सब लोग एक साथ मिलकर कैसे ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग एक दूसरे को भी हेल्प करते हो ना? अगर मान लिया किसी को हेल्प ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, आप एक दूसरे अपने दोस्तों को भी, फ्रेंड्स को भी मतलब ऐसे हेल्प करते हो ना? यस सर। हाँ, सर। वेरी गुड।
चलिए मेरी आवाज शायद आ रही मैम आ गई हैं, ठीक है आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं। हेलो हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, नो मैम। थोड़ी सी भी नहीं आ रही? नो मैम। हेलो हेलो, हाँ, थोड़ी हल्की आ रही है बस। अब आ रही है मैम। नहीं नहीं, निदा मैम की नहीं, मेरी आवाज। यहाँ पर एक तो एक्चुअली बारिश लगी है ना, तो लाइट का कुछ डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ अभी ठीक आ रही है मैम आपकी आवाज, शुरू कर ठीक सकते है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हम 60 के क्या निकाल रहे थे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 60 के भाज्य गुणनखंड कौन कौन हुए? 2, 2, 3 और 5, क्योंकि ये सारी की सारी कैसी संख्याएं थी? अभाज्य संख्याएं थी। और हमने अभाज्य संख्याओं से ही क्या किए? गुणनखंड निकाले थे। यहाँ पर ठीक है। तो अब आप मुझे, मैंने बोला था कि 80 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो मैडम ये 80 है। इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम सबसे पहले किसे लेंगे? मतलब कौन सी संख्या है जिसे हम सबसे पहले लेंगे इसको भाग देने के लिए? 2 को मैम। 2 को, वेरी गुड। किसको लेंगे हम? 2 को। तो मैंने यहाँ पर लिया 2। अब क्या करते हैं हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा 8 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है ना, तो हम पहले देखेंगे कि क्या हमारा पहला अंक 2 से विभाजित होने के लिए काफी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता 10, ठीक है, तो क्या 1 2 से विभाजित हो पाता? नहीं हो पाता। सबको पता है कि 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता। तो बच्चों हमें दोनों के दोनों एक साथ लेने पड़ते, तब हम पूरा का पूरा 10 लेते। लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 8 अकेला काफी है 2 से विभाजित होने के लिए। तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, हमें पता है 2 चौके 8 और 0। इसको हम ऐसे का ऐसा 0 भी उतार सकते हैं, या फिर हम 2 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। मैं अगर पढ़ूं 2 0, 2 को मैं 0 से गुणा करूं तो क्या आएगा? 0। तो वैसे ही 2 0 जा 0, जैसे जैसे यहाँ पर था 2 चौके 8, तो हमने 4 लिखा था, है ना, और यहाँ पर 0 है तो हमने 0 लिखा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब कौन सा हम जो है यहाँ पर अंक लेंगे इसको विभाजित करने के लिए, 40 को विभाजित करने के लिए? तो फिर से हम क्या 2 मैम। लेंगे? 2, क्योंकि हमने क्या सीखा अभी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या लो और तब तक उससे भाग दो जब तक उससे भाग होना बंद ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 2 लिया। अब यहाँ पर भी 4 काफी है, 4 अकेला काफी है 2 से विभाजित होने के लिए। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ गया 2। क्योंकि बच्चों हम हमेशा किसको लिखते हैं? जिससे हम गुणा करते हैं, है ना। ठीक है, 2 दूनी 4 और 0 का 0। अब यहाँ फिर से 0 मैम। करेंगे हम 2 से ही करेंगे, तो 2 एकम 2, 0 का 0। अब देखिए, अब यहाँ पर वही कंडीशन आ गई जो मैंने आपको अभी बताई। क्योंकि एक अकेला काफी नहीं है 2 से भाग होने के लिए, इसलिए हम पूरे के पूरे 10 को एक साथ लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? क्या आएगा यहाँ पर? 2 पंजे 10, या फिर 2 को 5 से गुणा 10 करो मैम। तो 10, 5 5 आएगा। मैम। अब 5 तो हमें पता है कि ना तो 2 से जाएगा ना तो 3 से जाएगा, किससे जाएगा? अपने आप से। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया? 5, 5 और मैम। उत्तर आ गया 1। और बच्चों तब तक हमने भाग देना है जब तक हमें 1 ना मिल जाए। ठीक है, तब तक करना है भाग जब तक कि 1 ना मिल जाए। तो 80 का हमने ये किया। तो 80 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए? तो वो हुए, हम लिख सकते हैं 80 बराबर है किसके? कितनी बार है 2? 1 2 3 4, ठीक है, 2
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 है और एक बार क्या है 5। ठीक है, अब बच्चों इसी चीज को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। अब मैंने यहां पर 1 क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं ना तो देखिए 1 से अगर मैं भाग दूं तो क्या आएगा, 1 एकम 1 आएगा ना ऐसा। तो इसलिए हम 1 को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहां तक सभी को अगर समझ आ गया है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर थोड़ा सा भी डाउट आपके मन में है तो आप अभी के अभी उसको पूछ सकते हो। ठीक है, सभी बच्चे कह रहे हैं कि समझ आ गया है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अब एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, है ना, कि हम इसे कैसे कैसे लिख सकते हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे अब मिटा देती हूँ। अब हम जो है एक अपना अगला एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए, अब आप मुझे अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताएंगे। 62 के। तभी अपनी अपनी नोटबुक में ट्राई कीजिए। थोड़ा सा टाइम मैं आपको देती हूँ, सभी ट्राई कीजिए इसको, फिर हम यहाँ पर भी इसे समझेंगे। ठीक है, तब तक जिसके अभाज्य गुणनखंड अगर निकल जाते हैं तो वो चैट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हैं कि इसके 62 के जो है अभाज्य गुणनखंड ये है। ठीक है, कि हमारा जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये आया। अच्छा, एक उत्तर आ चुका है। बाकी भी कोशिश कीजिए। क्यों? बेटा माइक ऑन नहीं करना है आपने, है ना। ठीक है, तो सभी बच्चों ने क्या किया? हाँ ठीक है, हमने सबसे पहले इसे किसे करेंगे? हम 2 से, है ना, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। तो 2 तिये 6 और 2 एकम 2। उसके बाद क्या आया हमारे पास? 31। और 31 हमें पता है कि किसी से भी भाग नहीं होता, ये अगर भाग होगा तो अपने आप से ही भाग होगा। तो हमने कर दिया 31 एकम 31। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया सभी बच्चों ने। और अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया होगा तो अभी वो ध्यान से यहाँ पर समझ सकते हैं, है ना। तो 62 के अभाज्य गुणनखंड कौन हुए बच्चों? 62 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 31। ये इसके कैसे गुणनखंड कहलाए जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिएगा। तब तक आप जो है अभाज्य गुणनखंड निकालिए 20 के। चलिए फटाफट से 20। ठीक किसके है, मैम? 20 20 2 0 20 20। ठीक है, काफी बच्चों को अभी उत्तर आ चुके हैं। ठीक है ठीक है, हाँ बहुत अच्छे।
बच्चों ने 20 के निकाले, ठीक है, यहाँ था हमारा 20 और 20 को हम सबसे पहले किससे करेंगे, 2 से, क्योंकि वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 एकम 2 और 0 का 0। फिर दोबारा 2 से करेंगे क्योंकि ये 2 से विभाजित हो सकता है। 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, ठीक है। सभी बच्चों का उत्तर क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक बच्चों हमने पढ़ा फैक्टर्स के बारे में, गुणनखंड के बारे में, ठीक है। कैसे गुणनखंड पढ़े अभी हमने, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, जो किससे होंगे, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही उन गुणनखंडों को हम निकालते हैं, इसलिए हम उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सार्व गुणनखंड या फिर सार्व गुणज, सार्व गुणनखंड और या फिर सार्व गुणज। ठीक है, तो सार्व गुणन मैम आवाज नहीं आ रही। सबसे पहले आपको पता है कि जो गुणनखंड है वो क्या होता है ना, कैसे निकालते हैं, ये तो आपने सीख लिया। अब ये सार, हेलो हेलो, जी मैम, जो अभी आपने बताया एक बार वो रिपीट कर दीजिए, वो शायद बच्चों को सुनाई नहीं दिया है अच्छे से। एक मिनट, हाँ जी। देखिए अभी हमने पढ़ा कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं ना, और अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सार्व गुणनखंड क्या होता है। सार्व मतलब कॉमन, ठीक है। कॉमन क्या होता है, जो समान होते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम देखते क्या लिखा है, दिए गए संख्याओं के गुणनखंडों में वह गुणनखंड जो सभी दिए गए संख्याओं का गुणनखंड हो सार्व गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। जो क्या हो, ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में हो। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि 4 और 18 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं है, सिंपल गुणनखंड है, ठीक है। सिंपल मतलब वो कैसे निकालते हैं, तो हम बस इतना ही देखेंगे कि जो 4 है हमारा, वो किस किस संख्या से विभाजित होता है, उसे हम कहते हैं उसके गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं से भाग दे के निकालते हैं, लेकिन जो सिर्फ गुणनखंड होते हैं वो हम ऐसे चेक करते हैं कि 4 जो है किन किन संख्याओं से विभाजित होता है। जैसे कि देखिए 4 का गुणनखंड 1, हमें पता है कि 1 से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है ना, तो 1 क्या है, सभी संख्याओं का गुणनखंड है। फिर हमें पता है कि 4 को अगर हम 2 से भाग दें तो भी वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो मतलब 2 भी क्या है, 4 का एक गुणनखंड है। और 4 से तो 4 विभाजित होगा ही होगा, है ना, तो 4 जो है खुद का गुणनखंड है, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, 4 के गुणनखंड लिख दिए। गुणनखंड क्या है, जिन जिन संख्याओं से 4 विभाजित होता है। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही वो एक बार जो है क्लास लीव करके फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पर हमें प्रश्न में पूछा है कि 4 तथा 18 के सार्व गुणनखंड निकालो। 4 के तो अभी हमने क्या निकाले, सिर्फ गुणनखंड निकाले। अब हम 18 के गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें भी कैसे निकालेंगे, हम वो संख्याएं देखेंगे जिससे 18 पूरी तरह से विभाजित होता है। जैसे कि 1 से तो होता ही है, मैंने क्या बोला, 1 से तो सारी संख्याएं विभाजित होंगी ही होंगी, है ना। फिर है 2 के पहाड़े में भी कहीं ना कहीं 18 आएगा, जब जैसे कि 2 गुणा 9, ठीक है, तो 2 से भी 18 क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। फिर है 3 छिके 18, ठीक है। फिर 3 से भी होगा क्या, 4 से होगा, जल्दी बताइए, क्या 4 से जो है हमारा 18 विभाजित होगा? मैम एक मिनट रुकिए बस। आवाज को नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है।
यस मैम। मैम यस मैम। ठीक है, अभी लाइट चली गई थी तो अभी जो है लाइट वापस आई है, तो अब जो है आपको आवाज ठीक आएगी। ठीक है, अच्छा मैंने पूछा था कि क्या 18 को हम 4 से विभाजित कर सकते हैं? नो मैम। नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता, पूरी तरह से विभाजित ये नहीं होगा। 5 से भी नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर 4 और 5 क्या है, मिसिंग है, हमने नहीं लिखे। 6 से, हाँ 6 3 18, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। अब हमने 4 और 18 के गुणनखंड तो निकाल दिए है ना, लेकिन हमें बोला है कि सार गुणनखंड निकालो। सार मतलब कॉमन, कॉमन मतलब जो 4 के गुणनखंड भी हैं और 18 के गुणनखंड भी हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कौन कौन है जो 4 के गुणनखंड भी हैं और 18 के गुणनखंड भी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा है कि दोनों के पास क्या है, एक एक इसके पास भी है, 4 के पास भी एक है और 18 के पास भी एक है ना। अब देखिए अगला 2, 4 के पास भी 2 है और 18 के पास भी 2 है। आप मुझे बता सकते हैं इनबॉक्स में टाइप करके, है कि नहीं है? सभी को दिख रहा है ना कि 4 के पास भी 2 है और 18 के पास भी 2 है। लेकिन क्या 4 के पास हमें दिख रहा है कि 4 है, पर क्या 18 के पास 4 है? 18 के जो हमने भी गुणनखंड निकाले, क्या उसमें आपको कहीं नजर आ रहा है कि हमने 4 लिखा हो? नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे, नहीं। तो मतलब ये 4 जो है इनका सार गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 4 सिर्फ 4 के पास है, 18 के पास नहीं है। अच्छा, 18 के पास 3, 6, 9 और 18 है, पर क्या 4 के पास ये सारे हैं? क्या 4 के पास ये है? नहीं है ना, बहुत अच्छे, नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 4 और 18 के जो कॉमन फैक्टर या फिर सार गुणनखंड जो है वो कौन कौन है? 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी क्या है, 1 और 2। अच्छा, तो स्टेप 1 क्या पढ़ा अभी जो हमने यहाँ पर पढ़ा? देखिए, हमने पढ़ा कि सबसे पहले क्या करो, जो आपको संख्याएं दी हैं उनके गुणनखंड निकालो। गुणनखंड निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। कैसे निकालेंगे गुणनखंड? हम उन संख्याओं को लिखेंगे जिससे क्या होता है, जो हमारी दी गई संख्याएं हैं वो विभाजित होती हैं। ठीक है, तो हमने 4 के गुणनखंड निकाले, फिर हमने 18 के गुणनखंड निकाले। फिर स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि दोनों में से छांटो। किसको छांटो? जो कॉमन है, जो दोनों के पास है, जो 4 के पास भी है और जो 18 के पास भी है। तो जब हमने छांटा तो हमने पाया कि जो 1 और 2 है वो कैसे है? सार्व है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ और सार्व का मतलब एक ही होता है, वो होता है कॉमन। ठीक है, तो यहां तक सभी को अगर समझ आ गया है तो आप वाई टाइप कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखना है, अगर आपको छोटा सा भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर सभी को समझ आ गया है तो फिर मैं आपको क्या करूंगी, एक क्वेश्चन दूंगी। चलिए, अच्छा अब आपने जो है मुझे बताने हैं सार गुणनखंड किस किस के। यहां लिख देती हूं मैं, सार गुणनखंड। सार गुणनखंड निकालो आप 6 और 12 के। ठीक है, फिर यहाँ पर इनबॉक्स में या मैसेज या फिर चैट बॉक्स में, इन कॉल मैसेज में आप अपने बता सकते हो कि कौन है जो सार्व गुणनखंड है। पहले क्या करेंगे, हम 6 के गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद 12 के गुणनखंड निकालेंगे। फिर देखेंगे कि कौन है जो इसमें सार्व है, उभयनिष्ठ है या फिर कॉमन है। चलिए फटाफट से 6 की संख्याएं लिख दीजिए, किस किस संख्या से जो है 6 विभाजित होता है। ठीक है, मैं भी यहाँ पर इसका जो हल है वो शुरू कर देती हूँ, आप भी अपने उसमें कर सकते हैं और यहाँ पर भी मुझे आप बता सकते हो। तो बच्चों जो 6 है वो किस किस से होगा? 1 से, है ना, 1 से तो सभी होते हैं। बच्चों मल्टीप्लाई का, यहाँ पर हम गुणा का निशान नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाना है क्योंकि हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ लगेगा कॉमा कि 1 से हो रहा है, कॉमा 2 से भी 6 भाग हो जाता है, 3 से भी हो जाता है,
4 से होता है नहीं, 5 से होता है नहीं, 6 से तो होता है ना, खुद 6 से तो हो जाएगा। तो ये है 6 के गुणनखंड। बहुत अच्छे, सुमित कुमार ने लिख के दे दिया है, बहुत अच्छे सुमित कुमार, है ना। बाकी बच्चों ने भी काफी अच्छा लिखा है, मतलब सबने सही लिखा है, पर बच्चों गुणा का निशान नहीं लगाना है, हम क्या लगाएंगे, कॉमा। क्या लगाएंगे, कॉमा, ठीक है। अगर आप गुणा का निशान लगाओगे ना तो फिर हमें इन्हें गुणा करना पड़ेगा, एंड में उत्तर आना चाहिए, फिर वैसा नहीं है इसमें, क्या लगाएंगे हम, कॉमा। अच्छा 6 के तो हो गए, अब 12 के निकालते हैं। तो 12 के कौन कौन है, एक सभी का है वो तो, 2 से भी हो जाता है 12 भाग, है ना, 2 छके 12, 3 से भी हो जाता है, 3 चौके 12, 4 से भी हो जाता है, 4 3 12, 5 से होता है क्या, क्या 12 5 से जाएगा या भाग होगा, फटाफट से बताइए, ये मेरा सवाल है अभी, क्या 12 5 से विभाजित होगा, नहीं होगा, नो मैम। वेरी गुड, है ना। तो 5 यहाँ पर नहीं आएगा। 6 से होगा, जी हाँ 6 से, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 10 11 किसी से नहीं होगा, पर 12 से होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाले, इनके गुणनखंड निकाले। अब निकालेंगे हम सार गुणनखंड। तो बताइए कौन कौन है जो इसमें कॉमन है, जो 6 के पास भी है और 12 के पास भी है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से हैं। बच्चे काफी अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। हाँ, तो एक 6 के पास भी है और 12 के पास भी है, तो पहला तो कौन आ गया, एक। फिर 2 6 के पास भी है और 12 के पास भी है, तो क्या आ गया, 2। अच्छा 3 6 के पास भी है और 12 के पास भी है, तो क्या आ गया, 3। अब आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज, यस मैम। यस मैम। ओके ओके। तो 4 12 के पास तो है लेकिन 6 के पास नहीं है, तो 4 जो है सार गुणनखंड नहीं होगा। 6 12 के पास भी है और 6 6 के पास भी है, तो ये सार गुणनखंड होगा। अब 12 12 के पास तो है लेकिन 6 के पास नहीं है, तो 12 नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 और 6 ये क्या है, इसके सार गुणनखंड, किसके, 12 और 6 के, ठीक है। सबसे पहले हमने संख्याएं देखी, उनके अलग अलग गुणनखंड निकाले, फिर छांटा सार गुणनखंड कौन है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर एक और है 4 और 6 का, देख लेते हैं फटाफट से। 4 के यहाँ पर इन्होंने, अच्छा ये है, ये सभी को समझ आ गया जो अब हमने किया, यस मैम। ये सार गुणनखंड, ठीक है। यस मैम। हम करेंगे सार्व गुणज, क्या करेंगे, सार गुणज। अच्छा किसी बच्चे को पता है कि गुणज क्या होता है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सीखेंगे, है ना। गुणज को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, क्या बोलते हैं, मल्टीपल। देखिए हमने 2 को गुणा किया 1 से, तो कितना आया, 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। गुणा करने पर जो हमें मिल रहा है, ये हमने गुणा किया, जो हमें गुणा करने पर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक बार 2 मिल रहा है, एक बार 4 मिल रहा है, फिर 6 मिल रहा है, ऐसे नीचे फिर हमें 8 मिलेगा, है ना। ऐसे करते हमें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो बच्चों इन्हें हम कहते हैं मल्टीपल या फिर गुणज, क्या कहते हैं इन्हें हम, मल्टीपल या फिर गुणज, जो भी के पहाड़े में आते हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 4 6 8 2 के क्या है, गुणज है, क्या है उसके, मल्टीपल है, उसके गुणज है। अच्छा चलिए मुझे 3 के गुणज लिख के बताइए, 3 के मेरे को आप पहले 5 गुणज लिख के दिखाइए, 3 के पहले 5 गुणज। तीन के 5 गुणज मुझे लिख के दिखाइए फटाफट से, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। तो कौन कौन है जो 3 के पहाड़े में आते हैं, वही उसके गुणज है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 पांजे 15। तो बच्चों ये तो थी 3 के गुणज की बात।
अब हमने यहाँ पे 2 के गुणज भी लिख लिए हैं और 3 के गुणज भी लिख लिए हैं। अब अगर मैं आपको पूछूं कि 2 और 3 के सार्व गुणज बताइए, तो सार्व क्या हुआ, जो जो इसमें क्या होंगे, कॉमन होंगे। जो 2 के गुणज भी हैं और जो 3 के गुणज भी हैं, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, सार्व, क्योंकि सार्व मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसके पास 2 है पर इसके पास 2 नहीं है, तो 2 तो नहीं होगा। इसके पास 3 है पर इसके पास 3 नहीं है, तो 3 भी नहीं होगा। इसके पास 4 है पर इसके पास तो 4 नहीं है, तो 4 भी नहीं होगा। इसके पास 6 है और इसके पास 6 है कि नहीं है, जी हाँ, 2 के पास भी 6 है। तो सार्व कौन हो गया, 2 और 3 का, यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिखती हूँ, ठीक है, सार्व गुणज। थोड़ी जगह कम है पर चलिए, सार्व गुणज किसके, 2 और 3 के। एक तो मिल गया हमें 6, और दूसरा अगर हम पहाड़ आगे को बढ़ाते जाएंगे, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, है ना। तो इसके पास भी 12 है और इसके पास भी 12 है, तो एक आ जाएगा इसमें 12। ऐसे करते करते जब हम पहाड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे और हमें जो है कुछ कुछ गुणज सार्व मिलते जाएंगे, तो उन्हीं को हम सार्व गुणज कहते हैं। तो सभी को समझ आया सार्व गुणज क्या है और सार्व गुणनखंड क्या है। गुणनखंड और Yes, ma'am. है, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। गुणज मतलब गुणा करके जो आ रहा है, ठीक है, ये एंड वाले, इनको बोलते हैं हम गुणज, मल्टीपल। और गुणनखंड होता है बड़ी संख्या को छोटे 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 में तोड़ना, है ना। गुणनखंड छोटे छोटे में उसको तोड़ते हैं जब हम, ठीक है। तो अभी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा आगे, ये देखिए यहाँ पर। तो दिए गए संख्याओं के गुणजों में वह गुणज जो सभी दिए गए संख्याओं का गुणज हो, सार गुणज कहलाता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया है 4 और 6 का। 4 के गुणज कौन कौन है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, ऐसे करते करते इन्होंने यहाँ तक लिख लिए। फिर इन्होंने 6 के गुणज लिख लिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, ठीक है। ऐसे करते करते क्या किया, गुणज लिख दिया। अब इन दोनों में सार गुणज ढूंढे, तो सार उनको कौन कौन से मिले, 4 और 8 और 6, तो ये तो थे नहीं, तो पहला मिला इन्हें 12, ठीक है। फिर 18 इसके पास था पर इसके पास नहीं था, 20 इसके पास था पर इसके पास नहीं था, दोनों के पास कौन कौन है, 24 और 24, 12 और 12, 24 और 24, 12 और 24 36। 36, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्या है, इसके सार्व गुणज, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आगे आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर आपने किस में देना है बच्चों, पोल में देना है। तो अभी मैं आपका जो हूँ चैट सेक्शन ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद पोल लॉन्च होगा। आपको बोला है बच्चों 18 के जो है प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो पहले सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपना ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, उसे अपने दिमाग में याद रखेंगे, फिर पोल में जाके आंसर देंगे, ठीक है। गलत आंसर नहीं देना है, आपको पूरा टाइम दिया गया है, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, उसके बाद ही पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर दो। तो पोल जो है मैंने वो लॉन्च कर दिया है, एंड हो गया, सॉरी, अच्छा इसका पोल तो एंड हो गया गलती से। चलिए तो आप चैट सेक्शन में बता दीजिए, इसका उत्तर जो है बच्चों चैट सेक्शन में बता दो। ठीक है, काफी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, सारे बच्चे आंसर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं इसके, है ना। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हाँ काफी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका उत्तर कौन सा है, कैसे है, क्यों है ना। तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले हम बच्चों किससे भाग देंगे, 2 से, क्योंकि 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 से इसको हमने भाग किया तो कितना आया, 2 9 18। फिर उसके बाद अब देखिए, अब जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 2 को सीधे क्या कर दिया, जैसे यहाँ पर था ना 18 था और यहाँ पर 9 था, तो इन्होंने डायरेक्ट क्या किया, 9 से ही भाग दे दिया, 9 एकम 9। ठीक तो ये भी है ना, तरीका तो ये भी ठीक है, पर क्या ये अभाज्य गुणनखंड है, नहीं। क्यों, क्योंकि जो 9 है वो अभाज्य संख्या है ही नहीं, है ना। जब अभाज्य संख्या ही नहीं होगी तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे। तो बच्चों इसलिए हमने यहाँ पर किससे भाग दिया, 3 से, है ना। 3 3 9, क्योंकि 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3 एकम
3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए? 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। अच्छा, ये अगर किसी सभी बच्चों को समझ आ गया तो वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, क्योंकि अभी पूनम ने जो है ऑप्शन ए किया था, तो पूनम आपको समझ आया कि ऑप्शन बी क्यों होगा? अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अभी के अभी उसको पूछ लीजिए, है ना? नहीं तो फिर बाद में क्या होगा, बहुत से क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। इसलिए पूनम को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो आपको क्लियर हुआ कि ऑप्शन बी क्यों ठीक है? यस मैम। क्योंकि जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहा जाए ना, तो आपने अभाज्य संख्या ही लेनी है, तभी इसका नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। मैम हाँ ठीक है, तो अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आएगा। इस वाले का पोल जो है मुझसे गलती से क्या हो गया, एंड ही हो गया, और आपको मौका ही नहीं मिल पाया पोल में आंसर देने का। ठीक है, उसके लिए सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपने 70 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अपनी कॉपी में सारे इसे पहले सॉल्व करेंगे अच्छे से, फिर जो आपको लगता है कि हाँ ये ऑप्शन ठीक है, उसी पे जाकर आप आंसर करोगे। ठीक है, सभी बच्चे आराम से अपना टाइम लीजिए, फटाफट से, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कीजिए अच्छे से, है ना? सोच समझ के, अभाज्य संख्या ही इसमें हमने लेनी है। चलिए वोट आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं बच्चों के, जिसका सॉल्व होता जाएगा वो अपना आंसर देता जाएगा। अभी तक मुझे काफी कम आंसर मिले हैं, जल्दी सभी सभी के सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। अभी भी 2 बच्चे हैं जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है, फटाफट से अपना आंसर दीजिए। चलिए 5 सेकंड वेट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। 5 4 3 2 1। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों ने आंसर दे दिया होगा। अब जो है पोल को हम कर देते हैं। अच्छा, अभी बच्चे दे रहे हैं, चलिए चलिए फटाफट से दीजिए। ठीक है, तो अब पोल को हम क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। चैट सेक्शन आपका ऑन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि 70 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे। सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी लेंगे हम? 2। ठीक है, क्योंकि 2 से ये विभाजित हो जाएगा ना, क्योंकि इसके अंत में क्या है? 0। सबने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं। ठीक है, तो 2 3 6। ठीक है, हमें चाहिए थे 7, पर हमें कितने मिले? 6। कितने बचे? 1। वो 1 चला गया इसके ऊपर, तो क्या आ गया? 2 पंजे 10। अब जो 35 है, ठीक है, 35 है, वो किससे जाएगा? क्या वो 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। 35 किससे जाता है? 5 से और 7 से। अब इन दोनों में से हम किसको लेंगे? 5 को। क्यों? क्योंकि ये कैसी है? 2 से बड़ी है। ठीक है, मतलब 2 के बाद हमने किसको लेना है? 5 को। 7 को नहीं लेंगे, क्योंकि 7 से पहले 5 है। 5 लिया, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणन कौन कौन हुए? 2 5 7, और जो कि ऑप्शन ए में है। और काफी बच्चों ने जो है ऑप्शन, जो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है। बहुत बढ़िया, है ना? आप बच्चे काफी जल्दी सीख रहे हो, काफी अच्छा किया आपने। अच्छा, जिन बच्चों कुछ बच्चों ने जो है, एक बच्चे ने बी और सी भी किया था, तो अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, है ना? कोई भी डाउट है तो आप फटाफट से पूछ सकते हो कि बच्चों आपको क्यों लगा कि इसकी गुणनखंड ये होंगे। ठीक है, आपने हमेशा नोटबुक अपने पास रखनी है और कॉपी पे सॉल्व करना है। तो ये इसका आंसर देख लेते हैं हम। ठीक है, बहुत अच्छे, है ना? तो अभी क्लास का टाइम भी हो चुका है लगभग। तो आज के लिए इतना ही था। जो भी यहाँ पर हुआ, थोड़ा लाइट का इशू या कोई भी वॉइस का इशू, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। ठीक है, हाँ बच्चों, अब आप जो हमने आज पढ़ा उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर किसी को डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके लेफ्ट हो सकते हो।